करेगा। वो भाजपा के मंत्री नेता लोग थे, हमने उनसे कहा कि अब चुप रहो, ये स्वीकार्य नहीं हो। और चुप हो गए सब लोग। देखो सब लोग अच्छे समझते हैं सब लोग। वर्गीकरण का जो फैसला आया है आरक्षण में, अब लगातार कई 3 बार आपने शायद ये मुद्दा सदन में बड़े अंदर अच्छी तरीके से उठा दिया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपना स्टंट क्लियर नहीं कर रहे हैं, गोल मोल बात कर रहे हैं। ये गलत है। और हमने परसों बहुत जोरदार तरीके में हमने सरकार से और इंडिया लाइन दोनों से पूछा था कि वो अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, कुछ भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और जिस तरह से पावर हमारे लोग ही नहीं समझे, राज्य को पावर दे दी, राज्य में आपके विरोध की सरकार आ गई जैसे अभी है, तो आपको कुछ भी नहीं देगी। तो लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम किसी भी से आमने सामने आ जाएंगे तो हम पीछे झुक सकते हैं थोड़े से, लेकिन अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कर सकते। तो ये सहयोगी ने किया है और इसको भी बिना जातिगत जनगणना के इसको भी लागू नहीं किया जा सकता। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ हैं। लगातार SC/ST में जो वर्गीकरण का जो फैसला है उसका विरोध संसद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से एक चंद्रशेखर आजाद पूरे तमाम SC/ST के सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिख भी नहीं रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ से ये आप हिम्मत लेके आ पा रहे हैं? आप पूरे एक पार्टी के अकेले सांसद हैं, एक बड़ा मुद्दा है ये। देखो ऐसा है, सांसद तो मैं अब बनाऊं जी, लेकिन मैं बहुजन मूवमेंट को हमारे परिवार में, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, बामसेब के मेंबर थे, लंबे समय से चली आ रही है। तो हम दुश्मन के षड्यंत्र को, दुश्मन के एजेंडों को, दुश्मन के द्वारा कही गई बात और उसके पीछे की बात को अच्छी तरह समझते हैं। 15 साल से हमने सड़कों पे खाक छानी है, अब हम संसद में आ गए हैं। तो जो संसद के अंदर हो रहा है, जो न्यायपालिकाओं में हो रहा है, जो संसद के बाहर हो रहा है, सब चीज़ों पे हमारी निगाह है। तो हम भविष्य में जो खतरा आने वाला है समाज पे उससे अवगत है। और हमारा काम ये है एज ए नेतृत्व करता है, एज ए लीडर, कि हम समाज को उन खतरों से अवगत कराएं और समाज इस बात की जो महत्ता है, इस बात का जो जिस उद्देश्य से लाया गया उसको समझे। यही काम हमारा है। जिस दिन जनता तैयार हो, समाज तैयार हो जाएगा, तो उस दिन जो है अपने आप अपनी लड़ाई को लड़ लेगा। तो समाज को तैयार करना, उनको विचार देना हमारी जिम्मेदारी है। आप हमेशा एग्रेसिव अंदाज में क्यों दिखाई देते हैं? ऐसी क्या वजह रही है? कभी आप तमाम सांसदों से कहते हैं चुप, महिला विरोधी नहीं बोलेंगे, ऐसा क्यों? देखो, जब बात बहन बेटी की अस्मिता की आएगी, क्या जब बात जो है देश के गौरव की आएगी, देश के सम्मान की आएगी। देखो, मैंने उस दिन एक बात कही थी कि अगर मेरे व्यक्तिगत हितों की बात आएगी तो मैं एक बार के लिए शांत हो सकता हूँ, रुक सकता हूँ, चुप हो सकता हूँ। लेकिन जब बहन बेटियों के सम्मान की बात आएगी, जब देश के गौरव की, देश के हित की बात आएगी, देश के सम्मान की बात होगी, तब कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगता था कि विनेश इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी, और वो सपना जब टूटा तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सारे दिन बिताए हैं आंदोलन में। मैंने उनको देखा किस तरह का जुल्म उन पर हुआ, उनको घसीटा गया। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं किसी भी प्रदेश की, देश की, किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। जब बहन बेटियों पर जुल्म होगा या उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो हम लोग चुप क्यों रहे? ऐसे हम सड़क पे बोलते थे, ऐसे हमने पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाई। और अगर कोई इस इश्यू पे, क्योंकि ये देश का विषय था ना, ये राजनीति से ऊपर था मेरे लिए, ना पक्ष ना विपक्ष, तो इस विषय पर पूरी पार्लियामेंट को एकजुट होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई इसका किसी कारण से डिस्टर्ब करेगा। वो भाजपा के मंत्री नेता लोग थे, तो हमने उनसे कहा कि अब चुप रहो, ये स्वीकार्य नहीं हो। और चुप हो गए सब लोग। देखो सब लोग अच्छे समझते हैं, सब लोग गंभीरता, सब लोग चुप हो गए। और मेरा मानना है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। मुझे विश्वास था कि उस दिन जो है सरकार के लोग भी इसमें मदद करेंगे और विपक्ष के लोग भी, जहाँ तक कि उस तरह से मदद नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी भाई होने के नाते भी और देश के गौरव का सम्मान रखते हुए, देश के जो है देश की बेटियों का सम्मान रखते हुए हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। वर्गीकरण का जो फैसला आया है आरक्षण में, अब लगातार कई 3 बार आपने शायद ये मुद्दा सदन में बड़े अंदर अच्छी तरीके से उठा दिया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपना स्टंट क्लियर नहीं कर रहे हैं, गोल मोल बात कर रहे हैं। वो इतने समझदार लोग नहीं है। देखो, सरकार चाहती है कि हम और हमारे भाई आपस में लड़े। कुछ भाइयों को तो सरकार के फैसले से तो इस तरह की उम्मीद जगी है कि जैसे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैंने तो कहा कि अगर समाज को कुछ मिलना हो, हमारे परिवार को मिलना, उन भाइयों को जो SC/ST में आता है, तो हम तो खुले दिल से कह रहे हैं कि 2-4% नहीं, 10% उनको दीजिए। जब EWS सरकार जो है 10% आर्थिक आधार पर दे सकती है बिना आंकड़े जुटाए, स्वर्ण समाज को गरीबी के आधार पे, जबकि
उस समय तो हमारी पार्टियों, जो पुरानी पार्टियां बीएसपी और समाज, सब लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन वो भी संविधान की हत्या थी, क्योंकि इस देश में लंबे समय से आरएसएस भाजपा के लोग और इंस्टीट्यूशन में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज हमेशा ही चाहते रहे शुरुआती दौर से कि जातिगत आरक्षण खत्म होके आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। और इस देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें जो सबसे अमीर आदमी होगा वो सबसे गरीब का सर्टिफिकेट बना के उसका लाभ लेगा, इसलिए क्योंकि जातिगत आरक्षण के जो इसका आधार है, इसको समझे बगैर जो है आरक्षण की पैरवी और आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसका जो आधार है वो है सामाजिक पिछड़ापन, इसका जो आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, इसका जो आधार है प्रतिनिधित्व में कमी, सरकारी नौकरियों में किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व है। तो आप महसूस करो, सरकार हमेशा से चाहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए, तो हम इस बात को समझते हैं, इसलिए हमने अपने भाइयों को समझाया कि भाई महसूस करके देखो सरकार की नीयत क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, क्या सरकार आपको देना चाहती है, अगर देना चाहती है तो 10% जैसे ईडब्ल्यूएस को दिया उन्होंने बिना संख्या, तो आपको भी दे दे, और मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को भी दे, जिनको नहीं मिला उनको दे, हम तो चाहते हैं। लेकिन जो 15% शेड्यूल कास्ट के लोग दिया, अभी मेरे पास आंकड़े हैं, वही 6% पूरा नहीं हुआ अब तक, वो भी 6% नीचे रहा, अभी उसमें ही 9% हमेशा कभी भरा ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में भरा, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कभी भरा ही नहीं सरकार के लोगों ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आइए आप IIM का हाल देख लो, टॉप यूनिवर्सिटियों का, आप जो है IIT का हाल देख लो, टॉप कॉलेजेस का आप देखो, तमाम जगह पे कहाँ जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। आप जो है क्लास 1 का रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन देख लो और क्लास 4 का ही देख लो।